ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। राज्य में 7 चरणों में होने वाले मतदान के लिए प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक और नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जनसभा कर रहे हैं। घर घर जाकर चुनाव प्रचार और मतदाताओं से वर्चुअल अपील का सिलसिला भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेश के मथुरा, आगरा और बुलंदशहर में मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जन चौपाल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश के संसाधनों को लूटा है, जबकि योगी सरकार ने समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए काम किया है। राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद तीसरी वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार की योजनाओं से छोटे किसानों को काफी लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने पारदर्शी तरीके से लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बागपत में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोग जात पात की बात करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हमने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया है। मथुरा के मार्ट में एक सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में अपराधियों को संरक्षण मिला, जबकि भाजपा में सज्जनों को संरक्षण प्राप्त हुआ। श्री योगी ने छर्रा विधानसभा क्षेत्र के गांव नानऊ में भी एक जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर खाद की कीमत बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में किसानों की हालत अच्छी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अलीगढ़ में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पहले की तरह सर्व समाज को टिकट दिया है, जबकि अन्य दल जातिवादी मानसिकता से ऊपर नहीं उठ सके। उन्होंने कहा कि बसपा ने कर्मचारियों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के विकास के लिए निरंतर कार्य किया है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का आज शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। लता मंगेशकर का आज सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। कोरोना संक्रमण और निमोनिया से पीड़ित होने के बाद उन्हें 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वो भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थीं। उन्हें वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी मुख्य पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश और प्रदेश के गण्यमान्य व्यक्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि लता मंगेशकर ने अपनी कला और प्रतिभा के बल पर पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ाया। उनके निधन से संगीत जगत को जो हानि हुई है, उसकी भरपाई संभव नहीं है। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहां इन सीटों पर 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण के लिए मतदान 20 फरवरी को होगा। प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच में 652 पर्चे सही पाए गए। कल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। इस चरण में 11 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान 27 फरवरी को होगा। छठे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के लिए 11 फरवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे। मतदान 3 मार्च को होगा। प्रदेश में स्कूल और कॉलेज कल से फिर खुल रहे हैं। राज्य में कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खोलने का निर्णय लिया है। डिग्री कॉलेज में कक्षाएं फिर से शुरू की जाएंगी। हालांकि कोविड मानकों का अनुपालन अनिवार्य होगा। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।